आज हम बात करेंगे एएफओ एग्जाम के बारे में। एएफओ का एग्जाम अगले 30 दिनों में आपके सामने होगा। स्टूडेंट्स, अब देखिए आपका एग्जाम 24 दिसंबर को भी हो सकता है, 31 को, किसी एक डेट को आपका एग्जाम होगा। तो अब 30 दिन में आपको क्या ध्यान रखना है, आइए देखते हैं। सबसे पहले आप जानते हैं कि आपके यहाँ पे 3 सेक्शन आपको मिलेंगे। इंग्लिश के 50 क्वेश्चन, रीजनिंग के 50 क्वेश्चन, क्वांट के 50 क्वेश्चन। ध्यान आपको रखना है कि इंग्लिश का वेटेज हाफ है मार्क्स में, तो यहाँ आप जितने भी क्वेश्चन करेंगे उसका वेटेज आपको आधा मिलेगा। रीजनिंग और क्वांट के क्वेश्चन आपको ज्यादा से ज्यादा करने हैं क्योंकि वहां पे आपका वेटेज फुल मार्क्स का है। 40 मिनट आपको हर सेक्शन में मिलेंगे, तो आप किसी भी सेक्शन का टाइम दूसरे में यूज नहीं कर सकते हैं। आपको नेगेटिव मार्किंग का भी ध्यान रखना है, कोई भी गलत आंसर नहीं देना है, जिसमें आप श्योर है वही आंसर आपने देना है। राइट स्टूडेंट्स, कट ऑफ देख लीजिए। पिछले साल की जो कट ऑफ गई थी वो यहाँ पे 21.25 गई थी आउट ऑफ 125। इससे पहले ये 29 जा चुकी है, एक बार 36 भी गई थी। तो स्टूडेंट्स ये वेरी करती है बहुत सारे फैक्टर्स पे, तो आपको सिर्फ इतना नहीं सोचना है, थोड़ा सा बड़ा सोचना है। इस बार हमारी वैकेंसीज वैसे ही कम थी, तो हमें कट ऑफ और ज्यादा देखने को मिलेगी। स्टूडेंट्स, वी हैव ए ब्लैक फ्राइडे सेल ओनली वैलिड फॉर टुडे, एंड अगर आप आज एनरोल करते हैं तो हमारे एयरफोर कोर्स में आपको 65% ऑफ मिल जाएगा। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपकी जो प्रीवियस ईयर की कट ऑफ थी, मतलब पिछले साल की जो कट ऑफ थी, वहां पे सेक्शन वाइज कट ऑफ भी आपको क्लियर करनी पड़ती है। जैसे एएफओ में आप देख सकते हैं, जनरल में क्वांट सेक्शन में 9 थी, रीजनिंग में 6.5 थी, इंग्लिश में 4.75 थी। तो इंग्लिश में आपको लगभग 5-6 कट ऑफ आराम से मिल जाती है। रीजनिंग में 6-7, क्वांट के अंदर भी 9-10-11 के आसपास मिल सकती है। तो ये पुरानी कट ऑफ है पिछले साल की, अभी वैकेंसीज कम है, तो आपका जो कट ऑफ है वो और ज्यादा बढ़ सकता है। तो इसलिए आपको उसका ध्यान रखना है। एक बार नजर मार लेते हैं फटाफट से, पिछले 4 साल में इंग्लिश सेक्शन में कौन सा ज्यादा आया। तो स्टूडेंट देखिए, अभी आपके पास 30 दिन का टाइम है, तो 30 दिन के अंदर अगर आपने तैयारी पहले से बहुत अच्छे से कर रखी है, तब तो आपको सिर्फ मॉक टेस्ट और रिवीजन और सेक्शन टेस्ट प्रैक्टिस करने हैं स्पीड बढ़ाने के लिए। मैं बात करूंगा स्पेशली जिनकी तैयारी कम हुई है, जिन्होंने अभी 25-30% ही सिलेबस किया होगा, ज्यादा नहीं पढ़ा होगा, उन लोगों ने क्या करना है, तो उन लोगों ने अभी मेन टॉपिक उठाने हैं। जैसे आरसी है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट है, वर्ड स्वैपिंग है, और फिलर्स है, और एरर डिटेक्शन है। मैं ये कहूंगा कि ये टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेंगे, क्योंकि इसमें से आपको लगभग 30 से 35 क्वेश्चन आराम से मिल जाएंगे सिर्फ इन 5-6 टॉपिक से। तो आरसी है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, वर्ड स्वैपिंग, फिलर्स, एरर डिटेक्शन, ये आप अच्छे से करिए। इसके अलावा जो बाकी के टॉपिक्स है उसमें से अगर आपको टाइम मिलता है तो ही करिए, क्योंकि वो इतने फ्रीक्वेंट नहीं आते हैं, ये वाली चीजें ज्यादा पूछी जाती हैं, और इनमें आप एक महीने में पूरे अच्छे से कमांड कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, इंग्लिश में आपको क्वेश्चन जो है वो जितने करेंगे उसके आधे नंबर मिलेंगे। 50 क्वेश्चन है तो आपको 25 मार्क्स मिलेंगे। अब यहाँ पे कट ऑफ के लिए भी आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको लेट से 10 नंबर चाहिए तो उसके लिए आपके 20 क्वेश्चन सही होने चाहिए। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जितने मार्क्स आपको चाहिए उससे डबल क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए, बिकॉज वेटेज हाफ है। तो कई स्टूडेंट सिर्फ 9 या 10 क्वेश्चन इसमें करने का सोच रहे हैं, तो फिर वो क्लियर नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको इन पे मेहनत करनी पड़ेगी। हर सेक्शन में सेक्शन वाइज कट ऑफ रहेगी। आगे बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग आई विल से कि अगर आपने अच्छा कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर अभी नहीं किया है, 1 महीने का पूरा टाइम है, रीजनिंग को अच्छा बनाइए। इसके बिना पेपर क्लियर नहीं होगा। रीजनिंग की कट ऑफ भी अच्छी खासी रहती है। अगर मैं मान के चलूँ 10 नंबर भी हमें लाने हैं, 10-12 नंबर में भी अब ज्यादा भी लाने पड़ सकते हैं कट ऑफ के हिसाब से। तो अब आपको इसमें रिस्क नहीं लेना है। रीजनिंग तो आई थिंक हाईली स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, तो इसके अंदर आपको मेहनत करनी है कि आप सारे टॉपिक्स पढ़ें। मैं मान सकता हूँ कि पजल और सिटिंग अरेंजमेंट में स्पीड बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, तो ये तो आप रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए एग्जाम तक। लेकिन जो बाकी सेक्शन है उस पे कमांड बना लीजिए। अगर कोई टॉपिक आपको इनमें से नहीं आता, जैसे सिलॉग्स है, ब्लड रिलेशन, इनपुट आउटपुट, इनइक्वालिटी, कोडिंग डिकोडिंग, यहाँ कोई भी आपको चैप्टर छोड़ना नहीं है, यहाँ सब करना है, बिकॉज रीजनिंग इज हाईली स्कोरिंग। अगर 1 महीने में भी इसमें ढंग से तैयारी कर ली जाए तो आप आराम से 50 में से 35-40 नंबर सिर्फ इसी में से ला सकते हो। रीजनिंग इतना आसान है। देखिए, क्वांट में नंबर लाना इज वेरी डिफिकल्ट, रीजनिंग में नंबर लाना इज वेरी इजी इन लेस टाइम, बिकॉज इनमें कॉन्सेप्ट कम है। अब देखिए टॉपिक ही कितने हैं, मुश्किल से अगर पजल को छोड़ दिया जाए तो आपके 5 या 6 टॉपिक हैं जो ज्यादा वेटेज के हैं, जैसे सिलॉग्स है,
ये जरूर करना पड़ेगा, इनइक्वालिटी जरूर करना पड़ेगा, कोडिंग डिकोडिंग जरूर करना पड़ेगा, इनपुट आउटपुट करना है, ब्लड रिलेशन करना है, डायरेक्शन करना है। तो ये 5-6 टॉपिक आप करते हैं तो आपको लगभग 25 क्वेश्चन इसमें से मिल जाएंगे लगभग, और 20-25 क्वेश्चन आपके मिलेंगे आपको पजल सेटिंग से। तो पजल सेटिंग रोज करते रहिए, अगले 30 दिन लगातार करिए। लास्ट में तो देखिए आपको मॉक टेस्ट करने हैं, हफ्ता 10 दिन पहले कम से कम मॉक टेस्ट करने हैं। और अभी के लिए इसको आप प्रायोरिटी पे रखिए कि रीजनिंग आपको स्ट्रॉन्ग करना ही करना पड़ेगा, राइट। आप हमारी वीडियोस भी देख सकते हैं स्टूडेंट, बहुत सारी वीडियोस हमने यहाँ पे यूट्यूब पे अपलोड की हैं, रीजनिंग की, क्वांट की, वो सब आप देख सकते हैं। नाउ द मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट जो सबसे ज्यादा स्टूडेंट को दिक्कत होती है क्वांट के अंदर, अगर आप पहले से इसमें अच्छे हैं फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जिनको क्वांट में दिक्कत हो रही है तो आप सबसे पहले ये 3 टॉपिक सीरीज, सिंप्लीफिकेशन या अप्रोक्सीमेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये तीनों को पर बिल्कुल अच्छे से इसको तैयार कर लीजिए, बिकॉज इसके बिना तो कोई गति नहीं है। आपको लगभग 10 से 15 क्वेश्चन इन चैप्टर से मिल जाएंगे जो कि कट ऑफ निकालने में आपकी हेल्प करेंगे बहुत ज्यादा। तो इसलिए इसको अच्छे से करिए, डीआई की थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिए, और इनके अलावा अगर कोई आप टॉपिक अब कर सकते हैं तो वो करिए। हालांकि अरिथमेटिक में आपके पास लगभग 15 टॉपिक हैं और 15 क्वेश्चन आएंगे, तो हर टॉपिक में से एक एक क्वेश्चन आना है। इट इज वेरी डिफिकल्ट कि हम हर चैप्टर को बहुत मतलब सारे चैप्टर हम कर पाए अब इस टाइम पे, एक महीने में नहीं हो पाएगा। जिन्होंने कुछ चैप्टर कर लिए वो कुछ और एक्स्ट्रा चैप्टर कर सकते हैं, बट जिन्होंने अरिथमेटिक नहीं किया उनको मैं कुछ सजेस्ट करूंगा कि आप कौन कौन से टॉपिक अभी टच कर सकते हैं। आप एज का टॉपिक जरूर करिए, आप पार्टनरशिप का टॉपिक जरूर करिए, परसेंटेज का टॉपिक जरूर करिए क्योंकि ये तो बहुत सारे टॉपिक का बेस भी होता है। टाइम एंड वर्क आप कर सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस आप करिए, ये टॉपिक जरूर करिए। ये आप इसमें से आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। इसके अलावा आप जितना टॉपिक और करना चाहें वो आपकी मर्जी है, कर सकते हैं, बट इतना मेरे हिसाब से मैंडेटरी है। सीरीज, सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और डीआई, ये तो करना ही करना है, ये 4 टॉपिक और ये 5 टॉपिक जरूर करने हैं। इन 9 टॉपिक्स के अलावा आप जितना और कर सकते हैं वो आपकी मर्जी, टाइम के हिसाब से करिए, बट इनकी प्रैक्टिस करिए। अगले 15 दिन में आपके ये कम से कम 9-10 टॉपिक जो मैंने आपको बताए ये टिप्स पे होने चाहिए। और ध्यान रखिएगा कि एसओ का जो लेवल आता है स्पेशली क्वांट सेक्शन में, जैसा पीओ मेंस या कई हाई लेवल वाले पेपर में जो डिफिकल्ट क्वांट आती है उतना हाई लेवल यहाँ पे नहीं आता है। आपको इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन ही मिलते हैं। तो आई विल सजेस्ट कि बहुत डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स आपको यहाँ पे नहीं करनी है, अवॉइड करनी है। सो दिस इज द प्रोसेस जो आपको अगले 30 दिन में करना है। स्टूडेंट क्वांट के अंदर आप अभी 15 दिन में जितना आपको पढ़ना है 15 से 20 दिन में पढ़ लीजिए। लास्ट के 10 दिन में आप कोई नया टॉपिक नहीं कर पाएंगे, वहां आपको मॉक टेस्ट और सेक्शन टेस्ट ही ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। तो उसमें कोई भी नया टॉपिक मत करिएगा, सिर्फ रिवीजन करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि आप रीजनिंग आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, पहले इंग्लिश में भी आपको स्ट्रांग बनना है। क्वांट के अंदर आई विल से कि अगर आप बहुत अच्छे नहीं है तो आप जो मैंने 9-10 टॉपिक बताए हैं उस पर कमांड करेंगे तो आप बहुत जल्दी इसमें पार हो जाएंगे इस सेक्शन से। तो ये था बेसिक स्टूडेंट एएफओ के लिए। अगले 30 दिन में आपको कैसे अपना टारगेट बनाना है, तीनों सब्जेक्ट को बराबर लेके जाना है। ध्यान रखिएगा नेगेटिव मार्किंग वहां पे रहेगी, आपको हर सेक्शन को क्वालिफाई करना है और आपको स्पीड बढ़ानी है। और स्पीड से पहले है कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिस आप करते रहिए, सीखते रहिए, रोज नए नए टॉपिक, कॉन्सेप्ट अपना अच्छा बनाएंगे तभी आप इस पेपर को क्रैक कर सकते हैं। डरिएगा मत, कट ऑफ एएफओ की कम जाती है, लेकिन कई बार स्टूडेंट इसको भी क्रैक नहीं कर पाते, तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। एंड एएफओ का कोर्स अगर आपने नहीं लिया है तो आज आपके पास बेस्ट मौका है, ब्लैक फ्राइडे सेल, जो कि सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको पूरे ईयर में मिलता है, फ्लैट 65% ऑफ आज आपको इस कोर्स में मिल जाएगा। तो जल्दी से एनरोल कर सकते हैं अगर आपने नहीं किया है, ताकि आपकी बेस्ट प्रिपरेशन हो जाए। आगे फिर आपको एग्रीकल्चर के लिए भी तैयारी करनी है, मेंस के लिए, और फिर आपको इंटरव्यू भी देना है। तो कंप्लीट कोर्स ही आपको एक बेटर और बढ़िया तैयारी करवा सकता है। ओके स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट। कोई भी आपकी क्वेरी हो तो कमेंट में लिखिए, और इस कोर्स को बाय करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।